आपको बताया कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का जोरदार पलटवार देखने को मिला। इसराइल के कई शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दागी। ईरान ने इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीर अब से कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। तो लगातार तनावपूर्ण हालत है। अमेरिका के इस जंग में एंट्री करने के बाद हालात और बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे। तेल अवीव और हाइफा शहर को निशाना बनाया है। इसराइल के कई शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसराइल पर ईरान ने 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और खासकर तेल अवीव की अगर बात कर लें और हाइफा में जो तबाही हुई है, तबाही का जो मंजर है वो काफी खौफनाक है। खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है कई शहरों में इसराइल के। तो लगातार एक के बाद एक आपको घटनाक्रम बता रहे हैं, जो पल पल घटनाक्रम तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग जारी है दो मुल्कों के बीच। इस बीच अमेरिका की एंट्री ने जंग को मजीद गहरा कर दिया है। तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है। इस वक्त आपको बताएं कि जब ईरानी समय के मुताबिक 2:30 बजे रात को अमेरिका की तरफ से 3 एटमी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें फर्दो और साथ ही साथ इस्फान और नतांज शामिल थे। उसके बाद ईरान ने जोरदार अटैक किया इसराइल पर जोरदार अटैक की ये तस्वीर है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाइफा और तेल अवीव की तस्वीरें खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं। ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मकान बने हुए थे और मकान अब नजर नहीं आ रहे हैं। समतल धरती नजर आ रही है। आसपास गिरे टूटे खंडहर जैसे मकान में पूरी इस वक्त की स्थिति तब्दील होती हुई इसराइल में नजर आ रही है। तो यानी अमेरिका की एंट्री के बाद अब ईरान ने इसराइल पर जोरदार पलटवार किया है, जिसकी खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। और उससे पहले कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इसराइल ने भी जवाबी हमला किया है ईरान पर। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, वो भी तस्वीर हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाई थी। तो तेल अवीव और हाइफा शहर में इस वक्त तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। और खासकर तेल अवीव की अगर बात करें और मुख्तलिफ अलग अलग शहरों की बात करें इसराइल की, तो वहाँ पर सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि आप बंकर्स में जल्दी से चले जाएं, और सायरन इसीलिए बजाए जा रहे हैं कि लोग महफूज मकामात पर चले जाएं। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो तेल अवीव के इंडियन एम्बेसी के पास मौजूद थे। वहाँ पर बहुत ज़ोरदार आसपास धमाका सुनाई दिया और उसके बाद उन्होंने खुद पनाह ली। तो ये आंखों देखा हाल बता रहे हैं जो हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। और अब 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तेल अवीव और हाइफा शहर में चारों तरफ तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये इसराइल के 2 शहर हैं। एक शहर हाइफा है और दूसरा तेल अवीव। यानी ईरान ने जो अमेरिका की इस जंग में एंट्री के बाद अमेरिका की तरफ से ईरान पर एटमी साइट्स को निशाना बनाए जाने के बाद जो हमला किया गया इसराइल पर, ये उस वक्त की तस्वीर है। उस तबाही के निशानात को बयान करती हुई तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक तो शहर हाइफा की तस्वीर है इसराइल के, और दूसरी तस्वीर ये आप देख पा रहे हैं तेल अवीव की, जहां पर ईरान का जो अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं, वो इस वक्त खौफनाक मंजर पेश कर रहे हैं। देखिए, बहुत टेंशन है टेल अवीव में, और जिस तरीके से यहाँ पे धमाके हुए, ये कहा जा सकता है कि दहलता है पूरा इलाका। मैं लेवल 3 बेसमेंट में था और एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको। मैं इंडियन एम्बेसी के नज़दीक था और चूंकि यहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा था इंडियन नेशनल्स का, और इतने में ही जब वो पहला बैच निकल गया और मैं फ़ोन पर बात कर रहा था किसी के साथ और दूसरा फ़ोन कनेक्ट कर रहा था लाइव के लिए, और दोनों फ़ोन्स में इतनी ज़ोरदार वाइब्रेशन हुई क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे। एक तो ये कि यहाँ पे फोन पे इंफॉर्मेशन मिलती है, रेडियो पे इंफॉर्मेशन मिलती है, और कहा गया कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप बेसमेंट्स में जाइए। फौरन मैं बेसमेंट में पहुंचा और इंडियन एम्बेसी के लोग भी इर्द गिर्द थे, वो भी अपने बेसमेंट में पहुंचे। और इतने में जब जोरदार धमाके हुए, उसके बाद कहा गया कि और 9 मिनट के लिए आप रुकिए।